संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर घोड़ों से भरा हुआ था। वो अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके घोड़ों चाटा करते थे। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों के पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहां सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उनकी बात भी नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु। आज सुसमाचार संत लूकस अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से लेकर 31 है। मैंने शुरुआती और अंत के अंश को आपको पढ़ सुनाया। यहां समझाया गया है एक अमीर और एक लाजरुस का दृष्टांत। किस प्रकार अमीर अपने अमीरपन के कारण अंधा होता है, गूंगा होता है और बहरा होता है। वे दूसरों के दुख कष्ट को देखकर भी अनदेखा करते हैं। और दूसरी ओर एक गरीब अपनी गरीब के कारण और गरीबता को महसूस करता है, क्योंकि समाज में उनको नजरअंदाज किया गया है। वही है एक दृष्टांत। एक बार बुरी आत्माओं का सम्मेलन को बुलाया गया। सारे बुरी आत्मा, जवान, बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग थे। सम्मेलन में स्वागत करते हुए अध्यक्ष कहते हैं, मुझे आज खेद हो रहा है आप सबों को यहां पे स्वागत करने के लिए। जो अच्छी आत्मा है, जो पहले हमारे चंगुल में बहुत आसानी से आते थे, आजकल नहीं आते, हमसे दूर हो रहे हैं और हमारी संख्या कम होती जा रही है। हम पुराने आदत को और बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? वो सभी बुरा आत्माओं से राह लेते हैं, समीक्षा करते हैं। एक बुजुर्ग आत्मा खड़े होता है, कहता है, हम लोग क्यों ना उनका कान में डालें। नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, मौज मनाओ, मौज मस्त करो। दूसरी आत्मा हंसने लगे हैं, आप गलत कहते हैं, नरक है, हमें कहना है स्वर्ग नहीं है। लेकिन आपके ऐसा तरीका से हम आत्मा को नहीं बहका सकते। तो अध्यक्ष ने उनका बैठ जाइए। और एक बुरी आत्मा उठा, वो कहे, क्यों ना हम कहें भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, भगवान को आप देख नहीं सकते, ऐश करो, जीवन बिताओ। तो सब बोलने लगे, ये तो बहुत पुराना है, कुछ नया सोचिए। सब सिर नीचे करके
सोचने लगे क्या नए आदत हम अपने अच्छे आत्माओं के कान में डालें। एक जवान आत्मा हाथ उठाकर खड़ा होता है और कहता है क्यों ना हम अच्छे आत्माओं के कान में डालें, आज नहीं कल, आज नहीं कल। इसमें भी सब कुछ नहीं थे। तब वो एक जवान बुरी आत्मा कहता है हमें एक बार बोलना नहीं, हमें बार बार उसी आत्मा के कान में डालना है, उसी आत्मा के कान में, आज नहीं कल, आज नहीं कल देखेगा, हम कोशिश करके देखेंगे। और सब उनको तालियां बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही नहीं है जो बुरी आत्मा हमारे अंदर है आज नहीं कल करेंगे। वो अमीर व्यक्ति जिसका दृष्टांत हमारे सामने रखा, क्या गलती थी उसकी? अमीरपन उसकी गलती थी? लाजरस को उसने मौका नहीं दिया? ये सब गलतियां नहीं थी। उसकी गलती वही थी, उसने नजरअंदाज किया, जानबूझकर उस गरीब को मदद नहीं किया। वे जानता था मेरे मेज के पास एक गरीब आदमी बैठा है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की। वही है सबसे बड़ा पाप आज का सुसमाचार में हमारे सामने रखा है। हम कितने बार अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं दूसरों की सहायता में। जानते हैं हमारी मदद बहुत जरूरी है, कभी कभार घमंड के कारण हम पीछे हटते हैं। नहीं, वो हमें बुलाएगा, वो हमसे पूछेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या हम उस अमीर व्यक्ति के समान अपने दैनिक जीवन में पेशा नहीं होते? हम गरीब आध्यात्मिक जीवन में हैं। बाहरी जीवन में बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बहुत गरीब हैं, अमीर नहीं है। वहां पे अमीर बनना है। हमें दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिस्र बलिदान जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी बुराइयां, ईर्ष्या, घमंड, यह बुरी आदतें, बुरी आत्मा हमारे अंदर है। हम सुधारने चाहते हैं, सर कल सुधारेंगे, कल हम लोग चेंज करेंगे अपने आप को। इसलिए आज का पहला पाठ भी हमें समझाने के लिए कोशिश करता है। नबी के द्वारा ईश्वर कहता है आप लोग किस प्रकार दूसरों की सेवा करते हो, उनको नीचा दिखाते हो, उनको दबा के रखते हो, अपने आप को राजा मानते हो। मेरे भाई और बहनों, क्या मेरा जीवन उस अमीर व्यक्ति के समान नहीं है? मरने के बाद रोने से क्या फायदा? इब्राहिम आपको भी ऐसे कहेंगे, आपका और हमारे बीच में नाता नहीं है, क्योंकि आप जीवित थे, मौका दिया गया, आप सुधरे नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। प्रभु ने मुझे इतना वरदान दिया है, दूसरों की सेवा में उसको इस्तेमाल नहीं किया। इतना टैलेंट्स दिए हैं, घमंड के कारण, पॉलिटिक्स के कारण अपने को आगे बढ़ाने लगे। अपने पल्लियों में देखिएगा, युवाओं के बीच हो सकता है, महिलाओं के बीच हो सकता है, परिवार में भी। ये क्यों आता है? क्योंकि हम अंधे हो गए हैं, अपने को सोचते हैं, दूसरों को हम नजरअंदाज, नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं। संत पौलुस तिमुथी के लिखते हुए आज का दूसरे पाठ में कहता है हम विश्वासी बने, दूसरों की सेवा में जीवन बिताएं, हम स्वच्छता से काम करें, नेकपन को अपनाएं, तभी क्रिस्ती जीवन एक क्रिस्त ईसाई बनकर जीवन बिता सकते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, तीनों पाठ कुछ ना कुछ आज सबक हम सबों को सिखा रहे हैं। धनी है तो अंधा ना बने, दूसरों की मदद करें। वरदान दिया है ये तो दूसरों में बांटे, समय है ये तो दूसरों में बांटे। दुआ करें, प्रार्थना करें, उस अमीर इंसान के समान न बने, लेकिन हम प्रभु प्रदत्त इंसान जैसा बने, जो
अंधा नहीं, गूंगा नहीं, बहरा नहीं, लेकिन हर वक्त हर समय दूसरों को मदद आने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैं उस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं। आमीन।